हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सी राजगोपालचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी? तो यह उठाई थी 1939 में। कब? 1939 में उठाई थी। सी राजगोपालचारी ने 1939 में वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी। ऑप्शन नंबर बी 1939 प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है, या फिर इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की, या फिर ये परम नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा 1 और 3 सही नहीं है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है, यह कथन सही नहीं है। और इनका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की, यह भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए लोक अदालतों के संबंध में। यह प्राचीन काल से प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है, या फिर यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, या फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोक अदालत वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी, या फिर लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होता है। तो प्रश्न का सही जवाब है केवल 1 और 2। केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। यह प्राचीन काल से प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है और यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर बी। यह अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है 120। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 8 थी। ऑप्शन नंबर डी 8। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, या फिर अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, या फिर अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे, या फिर अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गलत है। अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, यह कथन गलत हो जाएगा। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा के सभी सदस्य, या फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य? तो प्रश्न का सही जवाब है केवल 1 और 3।
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है, अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1956 में। ऑप्शन नंबर बी 1956 से भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1956 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान बड़ा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है यूके से। ऑप्शन नंबर सी, यूके से ली गई है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को डैश भी कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वनों को सुंदरवन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया था? तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया था और 1885 में कांग्रेस का बॉम्बे सत्र आईएनसी का पहला सत्र था। और दादा भाई नौरोजी ने ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे जुड़ा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। इस समझौते पर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर थे और इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते की प्रस्तावित शर्तें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी, नमक पर लगने वाले कर को हटाना था और भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना था और नमक सत्याग्रह को वापस लेना। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था और बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ी थी। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी 1757 में। प्लासी का प्रथम युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था
और इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भगवान, बंधनों से मुक्त, योग्य या फिर विजेता। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।